सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिस कॉपी पर सभी विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वो अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। घर में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, हमें वही मिलता है जो हमने पकाया है। प्यार की बीमारी और घर की जिम्मेदारी मेरे दोस्त इंसान को अकेला रहना सिखा देती है। माफ बार बार कीजिए लेकिन विश्वास सिर्फ एक बार कीजिए। आज का पंचांग 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 11:59 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र सुबह 6:49 तक रहेगी। इसके उपरांत शतभिषा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:33 से 9:13 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगे। मेष राशि 14 जुलाई 2025 दिन सोमवार। आप अपने दोस्तों की गलती की जिम्मेदारी खुद लेने पर तुले हुए हैं, लेकिन इसके नतीजे के बारे में भी सोच लें। किसी कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं। कोई ऐसी घटना जो आपको कभी न भूलने वाला सबक देगी। कुछ अलग दिखे कपड़े पहने या अपना बाल बनाने का तरीका बदल लें। घर पर मामलों को नजरअंदाज न करें। परिवार खासकर दादी या दादी जैसी किसी स्त्री के लिए समय निकालें। पिछले दिनों से आप अधिक काम कर रहे हैं, किंतु अब कुछ समय निकालें। अपने दोस्तों से मिलें और उनसे बातचीत करें। अपने भय पर काबू पाएं और खुद पर विश्वास रखें। प्रियजनों को यह जरूर बताएं कि आपकी जीवन में उनका कितना महत्व है। कुछ करके दिखाएं, क्योंकि जिंदगी आपकी सोच से भी तेजी से बीत रही है। आज के दिन आपके लिए प्रॉपर्टी के मामलों में अच्छा रहने वाला है। आपका कोई निर्णय अच्छा लाभ देगा। शेयर मार्केट से जुड़े लोग दिल खोल कर निवेश कर सकते हैं। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। राजनीति में कार्यरत लोगों को सक्सेस मिलने की संभावना थोड़ी कम है, क्योंकि उनके विरोधी उन्हें परेशान करेंगे। आपको पारिवारिक किसी मामले को थोड़ा समझदारी दिखाते हुए निपटाने की आवश्यकता है। आज का दिन शुभ और अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन में खुशियां और आनंद का अनुभव करेंगे। आपको अपने सपनों को साकार करने का मौका मिलेगा। अपने लक्ष्य हासिल करने में आप सफल भी रहेंगे। आपको अपने काम के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सकती है। चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए दिन बेहद शुभ रहेगा। बिजनेस के मामले में भी आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अपनी सगे संबंधियों से मिलने का मौका भी मिलेगा। आज दिन भर सामाजिक और सीमित संबंधित गतिविधियां आपको व्यस्त रखेगी। किसी को खुशी देकर आपको सुखद अनुभूति भी रहेगी। पिछले कुछ समय से आपने अपने व्यक्तित्व को निखारने संबंधित जो प्रयास किए हैं उन्हें निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। आज के दिन आत्मनिरीक्षण और मानसिक दूरी से जुड़ा रह सकता है। आप किसी निर्णय या परिस्थिति से भावनात्मक रूप से पीछे हटने का प्रयास कर सकते हैं। बुजुर्गों की अपेक्षा ना करें। वे संवाद की आशा करेंगे, जिससे पारिवारिक संवाद प्रभावित हो सकते हैं। घर का वातावरण गंभीर रह सकता है। कोई सदस्य परेशान हो सकता है। व्यापार में मन नहीं लगेगा और किसी सौदे को टालने का विचार भी आ सकता है। किसी अवसर से दूरी बनाए रखना आज अधिक आरामदायक भी लगेगा। कार्यों में मानसिक थकान महसूस हो सकता है। कार्यस्थल पर किसी सहयोगी के रवैये से असंतोष हो सकता है। ट्रांसफर या नौकरी बदलने का विचार हावी हो सकता है। नए प्रस्ताव मिलने के बाद भी निर्णय लेने में हिचकिचाहट हो सकती है। वरिष्ठों से कम अपेक्षा रखें। असमर्थन सीमित भी रहेगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दूरियां स्पष्ट भी हो सकती है। सिंगल लोगों को अतीत के रिश्तों से मुक्त होने की सोच सकते हैं। विवाहित लोगों में संवाद की कमी और गलतफहमियां उभर सकती है। सावधानियां। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें तथा
गैर कानूनी कार्यों में भी रुचि न लें। कभी कभी मन में नकारात्मक विचार उठने से आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इस समय बच्चों का भी अपनी पढ़ाई से ध्यान भटक रहा है। बात करते हैं लव लाइफ की। आपकी किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपकी मनोबल को बनाकर रखेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में ध्यान ना दें। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज आप किसी को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों के साथ मिलें और उनके साथ बाहर जाएं। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंददायी समय भी व्यतीत कर सकते हैं। कानूनी समझौते या ट्राई अब आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। बस योजनाओं को सही से प्रयोग। अगर कोई करीबी मित्र आप में दिलचस्पी दिखाए या फ्लर्ट करे तो हैरान ना हो, क्योंकि आपका आकर्षण है कि कुछ लोग अभी धन से जुड़े मामलों को अपने रोमांस से दूर रखें। एक व्यस्त दिन के बाद आप थोड़ा खाली समय चाहेंगे ताकि आप अपने चाहने वालों के साथ फुर्सत के कुछ खास पल भी गुजार सकें। खुद पर भरोसा रखें और नए दोस्त बनाएं। समय के साथ लोग आपकी जीवन में आएंगे और जाएंगे, लेकिन साथी हमेशा आपका साथ देगा। अपने जीवन साथी की मुश्किल समय में आप भी उनका सहारा बनिए। बात करते हैं करियर की। आप धन के नुकसान के कारण हताश हो सकते हैं, लेकिन शांत रखें। याद रखें, उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। नई योजना बनाकर फिर से नई ऊर्जा के साथ प्रयास करें। नए वातावरण में भी काम करने का मौका मिल सकता है। पिछले कुछ समय से आप बहुत काम कर रहे थे और अब समय है थोड़ी देर ब्रेक लेने का। आज अपने पुराने दोस्तों के साथ समय बिताएंगे। निडर होकर अपनी बात कहें और समझाएं। लोगों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, ताकि लोग आपको समझें। जितना हो सके लोगों से जुड़े और बातचीत करें। आपका पेशेवर जीवन फल फूल रहा है, क्योंकि आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान आपके कार्यों को स्पष्टता से निर्देशित करते हैं। आप अब स्वाभाविक रूप से चुंबकीय हैं। आकर्षण और रचनात्मक दृष्टि के माध्यम से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। कलात्मक समझ आपकी परियोजनाओं को मूल्यवान बनाती है और आपका सुंदर संचार सहकर्मियों के बीच विश्वास का निर्माण करती है। सहयोगी अधिक सहजता से होता है, खासकर महिलाओं के साथ, और आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक शांत संपत्ति बन सकती है। अब बने सामंजस्यपूर्ण संबंध आपके करियर पथ पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। आप ऊर्जा का पोषण महसूस कर सकते हैं, लेकिन अगर सावधानी से प्रबंधित नहीं किया गया तो पाचन संबंधी समस्याएं और एनीमिया हो सकता है। यह दिन आपके स्वास्थ्य को संतुलित करने के लिए अच्छा रह सकता है। खाने पीने पर बस ध्यान दें। आज का उपाय। आज आप भगवान शिव जी को दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।